श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, जो तुम्हारी मजबूरी और कमजोरियों को सबसे बेहतर जानता है, और यही मन तुम्हें परेशानियों के रास्ते पर धकेलता है। जीवन में कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारे काबू में नहीं होता। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस दौर में जीने के लिए हिम्मत और साहस जरूरी है। दूसरों के नजरिए से तुम्हारा मूल्य नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान मायने रखती है। जब तुम सफल होते हो तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ देखती है, और जब असफल होते हो तो वही दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देती है। यह समय कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। कभी भी अपनी अच्छाई से धोखा मत खाना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में वही होते हैं जैसा वे दिखते हैं। जीवन में जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराकर तुम्हें धोखा देते हैं, वही दरअसल तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार पाने के लिए खुद से प्यार करना जरूरी है। जब तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे समझेगी। तुम्हारे मन में यदि मोह है तो यह जीवन तुम्हारे लिए एक कड़वाहट के जैसा होगा, और जब तुम्हारे मन की ताकत गुलाम हो जाती है तो तुम्हारा हर निर्णय कमजोर हो जाता है। आजकल के लोग दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में इतनी गहराई से समाई होती हैं कि हमें खुद से ही सवाल करना पड़ता है। इस जिद्दी दुनिया में एक बात समझ लो, जो बार बार एक ही गलती करता है वो गलती नहीं, बल्कि उसकी मर्जी बन जाती है। यह जीवन मोह और मोहभंग का खेल है। जब तुम किसी का मोह छोड़ पाओगे, तभी असल जिंदगी जी पाओगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना है। एक तन को और दूसरा मन को नष्ट करता है। कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि किसी और के लिए तुम्हारी कीमत उसकी आंखों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। इंसान को अपनी कमजोरी से उबरना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं लेता। अक्सर हम दूसरों की नजरों में गिरने से डरते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, वे लोग तुमसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत को समझने से डरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वक्त का साथ लो, लेकिन क्या तुम जानते हो, वक्त खुद भी उस इंसान का होता है जो उसकी सही दिशा में इस्तेमाल करता है। खुद को समझो और अपनी मंजिल खुद तय करो। किसी और के रास्ते पर चलना कभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं दिला सकता। तुम्हारी सफलता तुम्हारे इरादों और मेहनत में है, और इसे सिर्फ तुम ही हासिल कर सकते हो। तुमने जब तक खुद को नहीं पहचाना, तब तक दूसरों की सफलता तुम्हें कभी नहीं छू सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम का परिणाम उस काम की नीयत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन उसका काम विनाश करना होता है, निर्माण नहीं। जीवन में हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। सच्ची खुशी वही पाते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं, क्योंकि जब तुम खुद से खुश रहते हो, तभी तुम दूसरों को खुशी दे सकते हो। दोस्ती का असल मूल्य उस समय पता चलता है जब बुरे वक्त में वह आपके साथ खड़ा रहता है। धन धान्य से ज्यादा बुरे वक्त में किसी का साथ ही असली महत्व रखता है। कभी किसी की गलतियों पर चिल्लाने की बजाय अगर तुम प्यार से उनका हाथ पकड़कर समझाते हो, तो वह उनकी आत्मा को छू जाता है। मदद करना हमेशा मायने रखता है, क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनते हो, तो ईश्वर भी तुम्हारा सहारा बनता है। कई रिश्ते सिर्फ इस कारण सफल होते हैं कि वे एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों की कदर करते हैं। रिश्ते में हमेशा दो संभावनाएं होती हैं, या तो तुम अच्छा इंसान पाते हो, या फिर एक अच्छा सबक। कभी कभी हमें माफी मांगनी पड़ती है, न सिर्फ अपनी गलतियों के लिए, बल्कि उस वक्त की परिस्थितियों के लिए जब हमने रिश्ते की अहमियत को समझा नहीं। कई लोग भगवान के दरबार में सिर झुकाने नहीं, बल्कि सिर्फ घूमने जाते हैं, और यही स्थिति आजकल के रिश्तों की है। वे केवल खुद को दिखाने और दिखावा करने के लिए होते हैं, लेकिन असलियत में वे रिश्ते की गहराई से कोसों दूर होते हैं। मैं खुद को खो देता हूं उन ख्वाबों में जो दिल में पलते हैं, लेकिन जीवन में कभी उम्मीद दूसरों से मत रखना, क्योंकि वही अंत में तुम्हें तोड़ देगा। अगर तुम खुद से उम्मीद रखते हो, तो न सिर्फ तुम्हारी मंजिल पास आएगी, बल्कि तुम खुद को भी पा सकोगे। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अगर तुम कभी अपने हाथ और साथ छोड़ दो, तो समझ लो कि तुम अपनी राह से भटक गए हो। सपने कभी ख्वाब ही रह जाते हैं अगर तुम उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते। हमें उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं अधिक बुरा होता है। इंसान का साहस उतना ही होता है जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक होता है। कभी भी अपने सच से समझौता मत करो,
क्योंकि अंत में तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। जब तुम सच्चाई के साथ चलते हो तो हर पल सुकून से भरा होता है। कभी भी बिना वजह दौड़ने की बजाय समय के साथ चलना जरूरी है। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे बिना किसी रोक टोक के तुम्हारे साथ चलते हैं, और जिनका रास्ता बदलना है वे 100 बार रोकने पर भी चले ही जाते हैं। यही इस दुनिया का दस्तूर है। जब तक किसी चीज की जरूरत होती है तब तक उसकी कद्र होती है, और जैसे ही काम निकल जाता है लोग उसे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में कभी भी कश्ती को बिना सोच समझकर मत चलाना, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन में कभी किसी से दिल की बात मत बताओ। जो इंसान दिल से बात नहीं करता उसे अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल होता है। मिलकर रहना तो जरूरी है, लेकिन किसी के आगे दबकर नहीं। खुद को पहचाना और अपनी सोच को सही दिशा में रखा, तभी जीवन की राह सरल होती है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी निराश हो, याद रखना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। जीवन के रहस्यों को कभी किसी से मत साझा करो, क्योंकि ये कभी भारी मुसीबत बन सकते हैं। चमचों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जिंदगी के तमाशे का हिस्सा नहीं होते, तमाशा तुम खुद बनाते हो। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में होती है, और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी दुनिया हमें सही मायने में पहचानती है। जीवन में बहुत सारे विकल्प आते हैं जो हमें रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन संकल्प वही होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने अल्फाज को बहुत सोच समझकर चुनो, क्योंकि हर किसी के लिए बोलने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन तुम्हें समझता है। सुख का त्याग करना जरूरी होता है जब वह तुम्हें आत्म संयम से दूर कर देता है। जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो, और जीवन में सही लोगों का साथ चुनो, क्योंकि वे कभी तुम्हें रुलाएंगे नहीं। जिंदगी एक आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब तुम खुद मुस्कुराओगे। खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, और यह हमारे भीतर की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना, क्योंकि यह सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। अपनों को समझाना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन जब तुम इसे सही तरीके से समझ पाते हो तो वह सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी को कभी भी कोई दोष नहीं नजर आता। यही जीवन का अर्थ है। अगर तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है तो तुम्हें हर रास्ता और हर परिस्थिति गलत ही नजर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए, क्योंकि सम्मान के लिए संघर्ष करना तो अवश्य है, लेकिन अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। अधिकार के लिए लड़ा जा सकता है, लेकिन जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है उनका मोह नहीं करना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि खुश दिखना अब खुश होने से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। दुख में अपनी एक उंगली आंसू पोंछने के लिए होती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। ये समझना जरूरी है कि किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है उसे अपने जीवन से उतना अहमियत देना कम कर देना। कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि एक बार दिल से दुखी होने के बाद वह रिश्ते कभी भी पहले जैसा नहीं रहते। याद रखो, हर किसी की सोच तुमसे अलग हो सकती है, और यही जीवन का सत्य है। इस बात को समझो, और फिर जीवन के दुख अपने आप हल हो जाएंगे। जीवन में सबसे सच्चा और सही मार्गदर्शन हमें अनुभव से मिलता है। यह जीवन, जिसे मैंने एक तमाशे की तरह देखा है, हर दृश्य में कुछ गहरा अर्थ छिपाए हुए है, जिसे पहचानना जरूरी है। कभी गहराई से सोचो तो तुम्हें अपनी आंखों में वो सब कुछ मिलेगा जिसे तुम अब तक नहीं देख पाए। कुछ लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश देने में व्यस्त रहते हैं।
जबकि अपनी जिंदगी के बारे में खामोशी से सोचने की आवश्यकता होती है। शांत रहना जीवन का सबसे बड़ा प्रबंधन है। कभी कभी हमें उस इंसान का दर्द समझना चाहिए जो अब हमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां वही होती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो, और यही वह दर्द होता है जो दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर हम मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं करते तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत कैसी। हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। कभी कभी वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति चाहिए होती है। रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। याद रखना, संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जुड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। और यह सच है कि अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन पुरानी उम्मीदों से कहीं बेहतर हो सकता है। समय और मेहनत से ही हर मुश्किल का हल मिलता है। बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब जुबान और दिमाग तेज चलते हैं तो रात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रात के बगीचे में एक नियम होता है, जैसे पेड़ की शाखाओं को हवा झुका देती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें सीखने का समय देती है। अगर हम समझदारी से चलें तो हर कठिनाई एक अवसर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि हम जीते किस लिए हैं। जिंदगी के कई वाकये ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लिखा जाए या फिर उन्हें किताब में दर्ज किया जाए, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। असल में अक्लमंद इंसान वह होता है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस जीवन में बनावटी रिश्ते अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तो अकेलेपन में छिपा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि संसार में पानी जैसा सरल कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वह सबसे बड़ी चट्टान को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसे समझे बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता का रहस्य यही है कि सही निर्णय अनुभव से ही लिए जाते हैं, और अनुभव हमें मिलते हैं गलत फैसलों से। निंदा और सराहना दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाती है। निंदा हमें सावधान करती है, जबकि सराहना हमें प्रेरित करती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाओ कि तुम जीने का सही तरीका समझने लगे हो। सपने वही नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो। असल में सपने वो होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं लेने देते। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। आजकल का दौर अजीब है। लोग फासलों में नजदीकियां खोजते हैं और बाहर का सन्नाटा भीतर के शोर को रोक नहीं पाता। प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। इस दुनिया में ज्यादा खुश रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर वही फूल टूट जाते हैं जो सबसे ज्यादा खिलते हैं। यह जीवन की सच्चाई है और इसे समझना ही असली समझदारी है। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन आपका वक्त बदल सकती हैं। वह सुकून और मजा अपनी पहचान बनाने में है जो किसी और की पहचान बनाने में नहीं होता। जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है, लेकिन जो कर सकता है वही असल में जिंदगी को बदलता है। मानो तो जीवन में मौज है, वरना समस्या तो हर रोज सामने होती है। दुश्मनी चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि दिलों में रिश्ते दिल से ही बनते हैं। जो दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हादसों के बीच भी मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता और तनाव से न सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह मोल दो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया को कारपेट बिछाने से बेहतर है अपने कदम खुद सही रास्ते पर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। यह दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हों तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर मंजिल का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो। जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती, तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, आपको यह कभी नहीं पता चलेगा कि आप किस लायक हैं। हर उस जगह से खुद को हटा लेना चाहिए जहां आपकी कद्र नहीं है, और ऐसे माहौल से बाहर निकल जाना चाहिए जहां लौटना आपकी तकलीफ का कारण बन जाए। प्रेम का मतलब अपनी जरूरत पूरी करना नहीं होता। असली प्रेम वह है जहां दो लोग एक दूसरे को समझे और सुख दुख में साथ दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस सच्चे दिल से निभाने की जरूरत है। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तराजू पर हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उससे पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। कभी भी किसी इंसान को ऐसी कहानी मत सुनाओ जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। ज्ञान धन से बेहतर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान खुद आपकी रक्षा करता है। जितना पवित्र रहोगे उतना ही ईश्वर के करीब रहोगे। इसीलिए पहले खुद को वैसा बनाओ जैसा तुम दूसरों में देखना चाहते हो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही यह सोचना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है, और उस वक्त समझदारी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। कभी खामोश रहकर हर जंग जीतने का ख्याल मत रखना, क्योंकि क्या पता लोग उसका गलत मतलब निकाल लें। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन भी काफी समय तक हमारे साथ रहते हैं, हमें बर्बाद करने की कोशिश में। आजकल के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ, यही मेरा सिद्धांत है। मुझे दिखावा करना नहीं आता। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वह असलियत में आपके नाप के ही हैं, और जिनमें कोई बात होती है वही आपके साथ सच में खड़े होते हैं। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियों की तरह है। हमें नहीं पता कि वहां ईश्वर मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं।
विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जहां आपकी कद्र नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ें कभी नहीं बदलता। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नए तरीके अपनाता है वही सफल होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम जो काम करते हो वह तुम्हारी उम्मीदों से अधिक फल देगा। चिंता में मरने से बेहतर है उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। कभी किसी पर विश्वास मत करो जो सिर्फ बातें करता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ता है। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जो दूसरों की बातें सुनता है। अब अपनी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझने वाला साथी रखो। जिंदगी को इस तरह जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से नहीं और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे, और अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। धड़कन हो तुम, रब से मांगी हुई दुआ हो तुम। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। जब दोस्ती मिली हो दूसरों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है बकरे की चाल में। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जीवन की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। थोड़ा सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कई बार चीजों को नजरअंदाज करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की कमजोरियों को उजागर करना होता है। अपने दिल की बात हर किसी से मत करो, क्योंकि यहां तमाशा बनने में देर नहीं लगती। अपने घर की बातों को किसी गैर से मत साझा करो, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में वही आपकी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं। जीवन में केवल अच्छी शिक्षा या अच्छा करियर ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ आपका दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संतुलित और सफल जीवन जीने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है अच्छे व्यवहार से लोगों के साथ व्यवहार करना। गलती कभी मत करना, क्योंकि पैसा कमाना इस दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग दिल नहीं औकात देखते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है यह सहन करने के लिए कि जिसे तुम प्यार करते हो वह किसी और का है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा उत्तर होती है। किसी से लगाव उसके व्यवहार की वजह से होता है, चेहरे से नहीं, क्योंकि चेहरे का आकर्षण तो कुछ समय के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हें जीते जी स्वर्ग मिलेगा। जिंदगी हमें तजुर्बे देती है और वही सच्चा विजेता होता है जो इन तजुर्बों से कुछ सीखता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखना है और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि उस वक्त को पहचानने की समझ कितनी है। आज जो बड़े हैं वे कभी छोटे थे, तो ये समझ लो कि तुम भी कल बड़े बन सकते हो। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है,
क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव नहीं। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। खुद को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो जीवन के परिणाम होते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आधी अधूरी बातें हमेशा मन पर बोझ बनती हैं। किसी से कह दो या किसी की सुन लो, यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझने के लिए हमारी बातें पूरी और साफ होनी चाहिए। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो वही सब याद करता है। यह जीवन के बदलावों का हिस्सा है, लेकिन कभी भी वह सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए जो हमें जिंदगी भर साथ देती है। बेईमानी से जीती हुई जीत सच्चाई की हार से कहीं बेहतर है। धोखेबाजी का दौर है साहब, लेकिन अगर वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। जुबान के मामले में भी अगर दूसरों की बातों को सुनते हो तो अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनके भीतर की अच्छी बातों को ढूंढें। भरोसा टूटने के बाद भी यह समझना जरूरी है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करता है। सद्गुरु का कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम भगवान को राजी रखो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। खुद पर बीते तो कुछ और है, लेकिन दूसरों पर बीते तो यह सिर्फ ड्रामा बन जाता है। कभी मतलबी दुनिया की बातों को दिल से लेना, क्योंकि कुछ लोग हमेशा कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, वरना यह चुगलखोर कैसे जिंदा रहेंगे। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसको महत्व दे रहे हो वह आपकी नजरों में कोई महत्व नहीं रखता। अहंकार जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, क्योंकि जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। किस्मत को बेकार बोलने वालों से कहिए कि कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछो जिंदगी क्या है, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुम्हें वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी गुजारनी थी। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भूल लिया। अब हमने भी कलम रखना सीख लिया है। जिस दिन कोई कहेगा कि हम तुम्हारे हैं तो कसम से दस्तखत करवा लेंगे। किसी को क्या बताएं कि हम कितने मजबूर हैं। एक तुम ही को चाहा और तुमसे ही दूर है। कभी कभी सोचता हूं कि तेरे दिल में उतर कर देखूं कि आखिर कौन है जो मुझे खुद से दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। अच्छे बने रहना जरूरी है, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने के चक्कर में जो अपनी जिंदगी को दुखी बना लेता है उसे ही असली इंसान कहा जा सकता है। दिलों की बात करने वाला जमाना है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, तुम बस थोड़ा धीरज रखो। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने जिंदगी में हर जगह सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। फितरत भी बहुत विचित्र है, वह उसी के पीछे भागता है जो कभी उसका था ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी यही सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दूसरों की फितरत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो।
क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। घमंड से इंसान फूल सकता है लेकिन फल नहीं सकता। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वह हमेशा अधूरी लगती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त गुजर जाते हैं और वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। जिंदगी का दौर बहुत अजीब है, जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं, फिर भी हर किसी की नजर में एक ही चेहरे की अहमियत अलग क्यों होती है। उसी चेहरे पर कुछ खफा होते हैं तो कुछ फिदा होते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे कठिन काम है जो आपके समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में पकी हर चीज अनमोल होती है और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अपने रास्ते पर चलने और अपनी मंजिल पाने की हिम्मत देता है। कभी ऐसा हुआ है जब समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी? हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने में वक्त लगता है। लहजा बदलकर बोलने से बहुत कुछ टूट सकता है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति से नहीं, अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, जबकि आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो और जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा, क्योंकि समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब माँ साथ छोड़कर चली जाती है तो दुनिया में कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं बचता, और जब पिता का साया उठ जाता है तो हौसला देने वाला भी कोई नहीं रहता। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती, बस दुनिया की नजरें उन्हें अक्सर परेशान कर देती हैं। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। हम भी इंसान हैं, दर्द हमें भी होता है, लेकिन हम दूसरों से अलग नहीं। कोशिश करो। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए सिर्फ एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि नासमझ दूसरों से सवाल करता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों कीमती होते हैं। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत हो, क्योंकि वक्त एक बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से कही गई बातों का असर कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत तेरा फैसला नेक है, क्योंकि शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। पराई स्त्री को घर में रखकर सम्मान देना, यह तो कोई रावण से सीखें, वरना लोगों ने तो दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पता चलती है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम यकीन दिलाता है कि वह हमारा है, और फिर वक्त के साथ बदल जाता है। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है, और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका कभी काम नहीं करता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो तब तक रुकना मत। जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता, तो हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। हर व्यक्ति वहां जाता है जहां उसके नसीब का दाना होता है, और समय उसे उसी स्थान पर ले आता है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा।
कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, और किसी भी रिश्ते में भले ही वे हमें सच्चे दिल से मिले हों, आखिरकार बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। यही दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करने वाली है। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है, और दूसरा वह जो वह सबसे छुपाता है। ना किसी को इतना हक दो कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त इतना किसी को दो कि वह आपसे गुरूर करने लगे। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। बाहर से वही चमकता है जो भीतर से साफ हो। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजारो, वरना यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। ज्यादा सोचना बंद करो, और उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए जहां तुम्हें अपनी हार मानने की जरूरत महसूस हो। अहंकार में इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छाई नजर आती है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता। अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। यह दिखावे की दुनिया है जनाब, यहाँ हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। अगर आप केवल मुस्कुराते हैं तो आप जान पाएंगे कि जिंदगी सच में मूल्यवान है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो और विश्वास रखो, तुम बहुत खुश रहोगे। जो जी लिए वही जिंदगी है, जो काटनी पड़ी वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है उसका महत्व तब समझ आता है जब दुखी मन के सामने समंदर भी बेमानी हो जाता है। जिंदगी का असली मंत्र यही है, दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो। लेकिन माफी देने का मतलब यह नहीं है कि फिर से उन्हीं पर भरोसा करो। समझदारी यही है कि भरोसा तोड़ने वालों से सबक लो, न कि फिर से धोखा खाओ। समय हमें कई जख्म देता है, और यही वजह है कि घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि मौत की घड़ी कभी देर नहीं करती। दौलत चाहे कितनी भी लूट लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फलती नहीं। आज जो लोग हमें नजरअंदाज करना सिखा रहे हैं, कल उन्हें हम सिखाएंगे कि अफसोस क्या होता है। न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। वक्त ने सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए। अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। किसी को लात मारने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम खुद कहां खड़े हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गवाएं। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश में रहते हैं साथ निभाने की, लेकिन अगर औकात न हो तो किसी से प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है। कोई क्या आजमाए सब्र मेरा, मैंने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वह भी ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। आपसे रिश्ता तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन जब आपकी जिंदगी में मेरी कोई कदर नहीं है तो बेहतर है कि आपसे दूर चला जाऊं। खुश रहना है तो यह समझना पड़ेगा कि कभी सच बोलने से भी रिश्ते टूट जाते हैं। गुस्सा उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लग जाए तो समझ लो कि तुमने उस इंसान को खो दिया। अगर मेहनत करना सीख गए तो जीतना भी सीख जाओगे, क्योंकि थकान कभी भी काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही हमें दुख भी बहुत देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलते मौसम, ये सभी ऐसे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके असर को हम महसूस करते हैं। भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए? लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दे। कितना कुछ छूटता चला जाता है, बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठते हैं।
कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की हिम्मत हो। कभी कभी रिश्ते ऐसे टूटते हैं जैसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं थे, जबकि हम कभी टूटने नहीं चाहिए थे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो, क्योंकि इंतजार करते करते आप बैठे ही रह जाएंगे। हिम्मत करो और खुद उठो। अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वह होता है जो विश्वास को तोड़ता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले अपनी पहचान बना लो। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है जो सच्ची मुश्किलें और दर्द महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस फर्क इतना है कि किसी का दर्द छिपा रहता है और किसी का दर्द चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरे को दूर करता है। जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होता अगर आपके पास अच्छे इंसान का साथ हो। अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि वह अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय कभी अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मजबूरी देर रात तक जगाती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, वरना हम उड़ नहीं सकते। जब समय खराब हो तो जिंदगी हर तरफ से दर्द देती है, लेकिन सपने हमेशा बड़े ही देखो। अगर चांद तक नहीं भी पहुंचे तो आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है, क्योंकि किसी से लगाव उसके व्यवहार से होता है, न कि उसके दिखावे से। जीतना है तो जिद करो, फिक्र मत करो। मजबूर नहीं करेंगे तुम्हें बात करने के लिए। मोहब्बत होती तो मन तुम्हारा भी करता मुझसे बात करने का। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। बहुत शौक था सबको जोड़े रखने का, होश तब आया जब अपने वजूद के टुकड़े देखे। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। हर इंसान का अपना घर अपना होता है और उसे अपनी जगह और शर्तें तय करने का अधिकार है। अगर हम शर्त निभाने की काबिलियत रखते हैं तो जरा सी अहमियत दी तो वह खुद को कोहिनूर समझने लगे। कांच के टुकड़े भी देखो, क्या खूब वहम पालने लगे। वक्त की चोट जब दिल पर लगती है तो कई आदतें और ख्वाहिशें बदल जाती हैं। प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है, लेकिन नफरत करने के लिए लोग कहां से वक्त निकाल लेते हैं ये समझना मुश्किल है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत हमें वह बना देती है जो हम कभी नहीं थे, लेकिन मन और मौन को समझना केवल कुछ लोगों के बस में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है, जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। ये जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन एक उपहार है,
इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब संसार तुम्हें नकार देगा, तब तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। शांत चित्त से किया गया कर्म तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रह सकता है, वह वास्तव में इस संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता है। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। पुरखों की जमीन और गांव में एक घर हमेशा तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकते हैं। जब तक इंसान खुद दर्द से न गुजरे, वह दूसरों के दर्द का मूल्य नहीं समझ सकता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो। एक तन को दूषित करता है और दूसरा मन को। अंत में इस संसार में तुम्हारे साथ कोई और नहीं, केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा खड़ी होगी। नाराजगी कभी कभी जरूरी होती है, क्योंकि यह बताती है कि हमारे जीवन में कौन वास्तव में हमारे लिए परवाह करता है। यादें अक्सर इंसान को रुलाती हैं, लोग नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। सच्चाई और मेहनत ही एक इंसान को दूसरों की कद्र करना सिखाती है। जिसने संघर्ष किया है, वह अहंकार से कोसों दूर होता है। अगर सच कहने की हिम्मत रखते हो, तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरत को इज्जत देना उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से कहीं बढ़कर है। सम्मान उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व का होना चाहिए। जीवन के दुख उस दिन समाप्त हो जाएंगे जब तुम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करोगे। वह सब कुछ जानता है, देखता है और समय के साथ सब कुछ सही करता है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। हर बात को दिल पर लगाने से केवल दुख बढ़ता है। जीवन में समय का सही उपयोग करना सीखो। समय तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मन और मौन को समझने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। परमात्मा की दृष्टि में तुम्हारे विचार, दिखावा और सच्चाई सब स्पष्ट है। इस सत्य को समझकर जीवन को स्वीकार करो और उसे प्रेम और करुणा से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी न रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है, पर यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अगली बार अपना भरोसा कहां और कैसे रखना है। मुश्किलों से भागो मत। वे तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं, बल्कि सीखने के अवसर हैं। कर्म करना तुम्हारा पहला धर्म है। भाग्य पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है, लेकिन कर्म से खुशी और सफलता प्राप्त होती है। जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते, उन्हें ही सच्ची जीत मिलती है। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत वही जानता है जो इन्हें बनाता है। तोड़ने वाले केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को पहचानो। ये किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सफलता वहीं मिलती है जहां दृढ़ता और उद्देश्य का मेल होता है। तुम्हारी पहचान कितने लोग जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वे क्यों जानते हैं, यह अधिक मायने रखता है। अगर सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती और परेशान मन में समाधान नहीं। इसलिए शांति और धैर्य का अभ्यास करो। जिनका हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलकर सफलता मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे सच ने तुम्हें डुबो दिया। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। फूलों की दुकानों जैसी खुशबू फैलाओ। अपने अंत को भी ऐसा खूबसूरत बनाओ जैसे अस्त होता सूरज। वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का वजन समय के साथ दिखा देता है। इसलिए जीवन को कर्म, सत्य और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष की आग में तपने वाले ही जीवन के असली सबक सीखते हैं। जो संघर्ष से बचता है वह जीवन के अनुभवों की गहराई को कभी नहीं समझ सकता। इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनते। यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताओ, दूसरों से नहीं। सुधारना मेरा धर्म है, किसी और का नहीं। सच्ची मेहनत करने वाले केवल सोचने में नहीं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख की तलाश में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं।
यह समय जो लौटकर कभी नहीं आता हमारे हाथ से फिसल जाता है। दुनिया में कमजोर कोई नहीं है, लेकिन मजबूरियां अक्सर इंसान को झुका देती हैं। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे भूल जाते हैं कि उनकी यादें हमारे लिए कितनी भारी हो सकती हैं। यदि आप किसी के लिए जरूरी नहीं है तो स्पष्ट बनिए। झूठी उम्मीदों से किसी का दिल दुखाना सही नहीं। खुशी और गम के पल जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो दूसरों की बुराई करता है उससे यह अपेक्षा मत करो कि वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। दुआएं और बद्दुआएं एक ही दिल से निकलती हैं, इसलिए दूसरों के दिल का आदर करना सीखो। जो कुछ आज तुम इस मिट्टी पर करोगे उसका हिसाब एक दिन मिट्टी के नीचे देना होगा। सम्मान का मोल वही समझता है जिसने अपनी आत्मा का मान रखा हो। दूसरों का भला न भी कर सको तो बुरा करने का विचार भी मत लाओ। दुनिया में कमजोर दिखने वाले इंसान का भी रचयिता कमजोर नहीं है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं वे चाहे अपनी सच्चाई छुपा लें, लेकिन कर्म हमेशा सामने आते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल का अर्थ और महत्व तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। छोटी छोटी गलतियों से बचना सीखो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। रूठने और मनाने का खेल अपने रिश्तों का हिस्सा है। परायों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है, लेकिन अपनों से जुड़ाव सच्चा होना चाहिए। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना आत्मा को ठेस पहुंचाता है। खामोशी का अर्थ समझने वाले गिने चुने होते हैं। जो इंसान चुप रहता है उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। सब्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और निर्भय बना देता है। किसी पर भरोसा करो, लेकिन खुद को उनके भरोसे मत छोड़ो। दुनिया में जहर की मात्रा उतनी नहीं जितनी कुछ लोगों के दिलों में दूसरों के लिए भरी होती है। लोग तुम्हें तभी तक अच्छा मानेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे, लेकिन अपनी पहचान केवल दूसरों की उम्मीदों से मत बनाओ। जीवन का सत्य यह है कि अपनी आत्मा और कर्म के प्रति ईमानदार रहो। यही तुम्हें सच्ची पहचान और सच्चा सुख देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन में समाधान कभी स्पष्ट नहीं होते, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती। शांत चित्त से सोचो, क्योंकि समाधान तुम्हारे भीतर ही है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो, यह किसी के संस्कारों की निशानी है। सरलता में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मुस्कुराहट कठिन समय की सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है, और खामोशी वह उत्तर है जो शब्दों से बेहतर होता है। जीवन में हर कार्य का महत्व है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। केवल उसे करने का समर्पण होना चाहिए। दर्द में इंसान अकेला होता है, लेकिन खुशी में सब साथ होते हैं। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने हौसलों को ऐसा बनाओ कि वे हालातों को बदल दें, न कि खुद हालात से बदल जाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही खुशियां कम हो जाएंगी। सच्चा सुख तभी मिलता है जब इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। मन में दबी इच्छाएं इंसान को अंदर से कचोटती हैं। खुशी पाने का एक ही तरीका है, अपने भीतर संतोष और सरलता को स्थान देना। दूसरों का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन कहे गए शब्द हमेशा याद रहते हैं। खुशी में जीने की आदत डालो, क्योंकि जो अकेले रहने की कला सीख लेता है वही जीवन के असली आनंद का अनुभव करता है। छोटे खर्चों और छोटी गलतियों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करना जानते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, अच्छे लोगों से भी। ये उन्हें बुरा नहीं बनाती, बल्कि यह बताती है कि वे भी इंसान हैं। भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग सबक देते हैं तो कुछ ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न तुम्हें करने देंगे। उनकी बातों में न आओ। चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। अधिक चिंता जीवन को केवल कठिन बनाती है। धर्म का पालन करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू केवल हमारी आंखों से बहने वाली बूंदें नहीं हैं, वे हमारी भावनाओं और हमारे भीतर छिपे सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी ये आंसू हमारी सबसे सच्ची पहचान बन जाते हैं। इंसान ने जानवरों को उनकी चालाकी और मूर्खता से तोलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद ही अपने स्वभाव में चालाक, घटिया या खतरनाक हो जाता है।
मंजिलें हमारे सामने थीं, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त थे कि खुद अपनी मंजिल को देखना भूल गए। दस्तक और आवाजें केवल कानों के लिए होती हैं, लेकिन जो रूह को छू जाए उसे खामोशी कहते हैं। हमारी शख्सियत अक्सर एक सादे पन्ने जैसी होती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली संपत्ति दौलत नहीं बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई और हमारे कर्मों की ईमानदारी है। अगर हम दूसरों से सबक लेना चाहते हैं तो उन परिंदों से सीखें जो कचरे में भी अपना दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत राह पर चलने से रोकता है तो यह समझ लेना कि आपके भीतर का इंसान अब भी जीवित है। आपने जीवन में कई समझौते किए होंगे, लेकिन अगर आप आज खुश हैं तो यह इसलिए है क्योंकि आपने दूसरों की गलतियों को माफ करना और नजरअंदाज करना सीखा है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी नींद सुकून से भरी होती है। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी गरिमा और सच्चाई को बचाना। अगर बहस में किसी की पोल खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ। सम्मान का मूल्य घमंड से कहीं ऊपर है। हमारी औकात केवल एक कफन तक ही सीमित है। चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। दुनिया को झूठे लोग भले ही भा जाते हों, लेकिन सच्चाई बोलने वाले अक्सर अपनों की नाराजगी झेलते हैं। जीवन में सुख और दुख खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। किसी को उजाड़ कर बसने में खुशी नहीं होती और किसी को रुलाकर हंसने से आत्मा कभी शांत नहीं होती। समय हमेशा बदलता है। जो आज बुरा है, कल उसका स्थान एक नया और उज्जवल सवेरा लेगा। आप क्या हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या है, ये सबसे अधिक मायने रखता है। आपका अतीत आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य आपके कर्मों में छिपा है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलना ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों के दोषों को गिनाने में लगे रहते हैं वे अक्सर अपने दोषों से अंधे हो जाते हैं। औरों की गलतियां दिखती हैं, लेकिन अपनी नहीं। जब कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उन्होंने मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सच्चे हम सफर वही होते हैं जो हालात को बदलने की ताकत रखते हैं, न कि हालात के साथ खुद को बदलने वाले। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, इंसान बस उसे सहने की आदत डाल लेता है। रिश्तों को तोड़ने के लिए बड़ी गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही वे अपने आप टूट जाते हैं। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी लाख कमजोरियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, लेकिन जो ठुकराना चाहता है वह तुम्हारी लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और तुम्हारी एक खामी को छोड़ने का बहाना बना लेगा। अपनी राह पर चलते रहो, चाहे धीरे ही क्यों न चलो, लेकिन रुको मत। अच्छे इंसान की फितरत है भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़ जाना, लेकिन जब तुम अपनी भलाई के लिए जुड़े हो और बदले में केवल बुराई पाते हो तो यह तुम्हारी अच्छाई के लिए सही नहीं है। अच्छाई का हक उन्हें दो जो उसकी कद्र करें। पहले थोड़ा समय देकर देखो कि वे तुम्हारी इज्जत करते हैं या नहीं। यदि उन्होंने तुम्हारी इज्जत रखी तो उनकी फिक्र करने का अधिकार तुम्हें है। चिंता उन बातों की मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। समय का खेल ऐसा है कि भरी जेब ने दुनिया से तुम्हारी पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बड़ा फर्क है। यह फर्क ही रिश्तों की गहराई बताता है। सच्चे लोग तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ खड़े रहने का मतलब है प्रेम और समर्थन। तारीफ का असर ऐसा होता है जैसे चंदन का लेप, जिसे दूसरों पर लगाओ वह तुम्हारे हाथों को भी महका देगा। रिश्ते कितने भी बिगड़े हों, उन्हें सुधारने की इच्छा सच्चे दिल से हो तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। लेकिन सुधार तभी संभव है जब दोनों तरफ से प्रयास हो। जीवन में तमन्नाएं गुलदस्ते की तरह होती हैं, कुछ महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूट कर बिखर जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तमन्नाओं का पीछा छोड़ दिया जाए। खुद को अच्छा बना लो। जब तुम खुद को बेहतर करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आयु का माप केवल वर्षों से नहीं होता बल्कि अनुभव और समझ से होता है। रात को तुम्हारी नींद भले ही चैन भरी हो, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं वे हर पल तैनात रहते हैं। अपने मन की बातें केवल उसे बताओ जो तुम्हें समझ सके और तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके। यह समय किसी की सिफारिश नहीं सुनता। इंसाफ और निर्णय हमेशा कर्मों के आधार पर होते हैं। इज्जत वही कर सकता है जिसके पास खुद इज्जत होती है। जो खुद इज्जतदार नहीं है वह दूसरों को क्या सम्मान देगा। काश जीवन में एक डिलीट बटन होता। कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ दर्दनाक यादें मिटा देना कितना आसान होता। लेकिन कुदरत का एक उसूल है, जो बीत गया उसे स्वीकार करो।
पहली मोहब्बत अक्सर गलत इंसान से होती है और दूसरी मोहब्बत सही इंसान से, लेकिन गलत समय पर। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारे मुस्कुराने के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह को समझ सके। कदर वह है जो किसी की मौजूदगी में हो। जो कदर उनके जाने के बाद होती है वह केवल पछतावा बनकर रह जाती है। इंसान जिसे सबका हो जाने की आदत है वह किसी एक का नहीं हो सकता। और अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझने की गलती करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जिंदगी की मुश्किलें केवल उनके पास आती हैं जो उन्हें सहने की ताकत रखते हैं। मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। अगर सुकून चाहते हो तो अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ, न कि लोगों की बातों पर। उम्र तराजू की तरह है, कभी फर्ज भारी पड़ता है, कभी ख्वाहिशें। संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। जब समय तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। असली तनाव उन्हीं को होता है जो बार बार चेहरे बदलने को मजबूर होते हैं। बड़े सपने देखना चाहते हो तो उन्हें पाने के लिए बड़ा काम करना भी सीखो। मकान दीवारों से बनते हैं, लेकिन घर सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से बनता है। तारीफ करना एक बड़ा जिगर मांगता है। बुराई तो कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान कई बेकार की बातें करता है, लेकिन कई बार अपने दिल की सच्चाई भी जाहिर कर देता है। मतलबी लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। लेकिन सच्चाई, स्नेह और अपनी आत्मा के प्रति ईमानदारी ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमियों को देखने से पहले खुद को परखो। जो दूसरों को तौलते हैं वे कभी अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। सही के साथ खड़े रहना हमेशा कठिन होता है और यह अक्सर अकेलेपन का रास्ता होता है। लेकिन वही अकेलापन आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रमाण है। अपनी राह खुद चुनो और उन्हीं के साथ चलो जो तुम्हारी असली कीमत समझते हैं। चाणक्य ने सही कहा है, अपमान करने वाले का उद्देश्य तुम्हें उकसाना होता है। जब तुम उसकी बातों का शांत रहकर जवाब नहीं देते तो वह खुद ही असहज हो जाता है। यही तुम्हारी विजय है। शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है। दोस्ती भी चंदन की तरह होनी चाहिए, चाहे 1000 टुकड़े हो जाएं, पर उसकी सुगंध कभी न जाए। अगर सुकून चाहते हो तो अपनी जिंदगी में संबंधों की भीड़ को सीमित करो। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दो। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान की कद्र नहीं करते। दूसरों की चालाकी को समझने के लिए खुद को सशक्त बनाओ। अपमान करने से पहले यह समझो कि इससे तुम्हारा ही सम्मान कम होता है। हर कोई आईने में अपना चेहरा देखता है, लेकिन काश यह चरित्र दिखाता तो लोग खुद को बेहतर तरीके से जान पाते। अपनों के साथ छल करना अपने ही पतन की शुरुआत है। शांत रहना सीखो, क्योंकि गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है और दूसरों की जीत सुनिश्चित करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परख नहीं पाते। किसी भी परिस्थिति में दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांको। मुश्किलें तुम्हें जितना दुख देती हैं, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जीवन में ईमानदारी, धन के समय नम्रता और क्रोध के समय धैर्य ही सच्चा प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है कि तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाती है। समय तब बदलता है जब तुम अपने आप को बदलते हो। किसी के न मिलने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने का दर्द गहरा होता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे वही होते हैं जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जीवन को सरल, सच्चा और प्रेमपूर्ण बनाओ। यह यात्रा तुम्हारे कर्म, भक्ति और धैर्य से ही सुंदर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह मानता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है, वह जीवन के सबसे बड़े सत्य को नहीं समझता। रात गई बात गई, ये कहने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल इसे अनुभव करना है। रात के सन्नाटे में अक्सर वे बातें उभरती हैं जिन्हें हम दिन में दबाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद चाहिए। केवल उम्मीदों पर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होता। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। अकेले रहना कठिन है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद को अकेला महसूस करना आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जब कोई रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह अपने तरीकों से तुम्हें दूर कर ही देगा। खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि दिल और जमीर में होती है। लोग इसे बेवजह शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। इंसान का बाहरी स्वरूप मायने नहीं रखता,
उसके भीतर क्या है, यही उसका असली मूल्य है। वक्त नहीं बदलता, बल्कि इंसान बदलते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई और कर्मों से पहचाना जाता है। अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अक्सर भीतर बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नाराजगी तब तक रहती है जब तक रिश्तों का संपर्क रहता है। अगर हम खो गए हैं तो फिर हमें वापस पाना मुश्किल हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर विचार करने का समय तो हमेशा मिलेगा। मतलबी होना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है। बारिश के बाद छतरी बोझ लगती है और जरूरत पूरी होने के बाद रिश्ते भी। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। हर बात पर जीवन को मत कोसो। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले लोग हों। अच्छे लोग दिल, लफ्जों और दुआओं में हमेशा रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार बन गया, और अगर बुरा था तो वह तुम्हें सबक देकर गया। अपमान सहन करना सीखो, लेकिन वहां मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत न हो। सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा न करो, क्योंकि लोग तुम्हें वही बातें बताएंगे जो उनके पक्ष में हो। जब हम गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरा गलत हो तो हम न्याय की मांग करते हैं। अच्छाई और सच्चाई ढूंढने से पहले खुद में देखो। अगर वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। उनसे बचो जो खुद परेशानियों की जड़ होते हैं, फिर पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों जरूरी हैं। अच्छे दिल से कर्म और अच्छे स्वभाव से दुनिया में सच्ची खुशी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम अपने दर्द और तकलीफों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ते हो। जब तकलीफों की सुरंगों से गुजरते हो तो ऐसा लगता है कि अपने हाथ और साथ दोनों छूट गए हैं, लेकिन यही वो पल है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। कल की तलाश में मत भटको, क्योंकि वह तुम्हारे आज को डुबो देता है। थोड़ा सब्र करो। अगर कुछ तुम्हारे लिए बना है तो वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। सिर्फ सूरज के उगने से सवेरा नहीं होता, विचारों के बदलने से भी नया दिन शुरू होता है। सफलता उन पर मोहित हो जाती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। दुनिया स्वार्थ से भरी है। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक उसमें फायदा दिखता है। मुश्किल वक्त में अकेलापन हैरत की बात नहीं, क्योंकि डूबती कश्ती से लोग अक्सर किनारा कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, यह केवल जीवन का एक छोटा सा चरण है। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत दो। लोग उतना ही दबाएंगे जितना तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन की तरह खड़ा होना सिखाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ बनाओ जो उन्हें समझने और निभाने की कदर करते हैं। जीवन में असली सवाल यह नहीं है कि मौत के बाद क्या है, बल्कि यह है कि मौत से पहले तुमने कितनी शिद्दत से जिया। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जबरदस्ती रोकना बेकार है। जीवन के कुछ अध्याय बंद होना जरूरी है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो उन बोझों से खुद को मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय और शब्द दोनों अमूल्य हैं। इनका इस्तेमाल समझदारी से करो, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आते। हर पल और हर शब्द का महत्व समझो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। बहस में समय बर्बाद मत करो। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो मुस्कुरा दो और कहो, आप सही हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। ईश्वर हर जगह है, पत्थर में भी, इंसान के भीतर भी। बस उसे सच्चे दिल से खोजो और इंसानियत को अपनाओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके अपनाओ। पहला, वो जो तुम्हें पसंद है। दूसरा, वो जो तुम्हारे पास है। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर तुम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक अपने प्रियजनों का हाल पूछ लो। मिट्टी में समाने के बाद लोग अक्सर हमें याद करना भूल जाते हैं। अकेले रह लेना बेहतर है, बजाय उनके साथ समय बिताने के जो तुम्हें महत्व नहीं देते। संगत का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है, जैसे एक बाण अलग अलग जगहों पर गिरकर अपना रूप बदल लेता है। इसलिए अपनी संगत को सोच समझकर चुनो। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, लेकिन अंदर से हार जाता है, कभी खुद से, कभी अपनी कमियों से। लेकिन जो लोग हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, उनके लिए जीत किसी वरदान से कम नहीं होती। झूठ पर आधारित रिश्ते का टूट जाना बेहतर है। सच्चे रिश्ते जज्बातों और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे टूटते नहीं। लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं।
अगर तुम्हारा काम केवल तारीफ पाने के लिए है तो वह दिल से नहीं होगा। इसलिए जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन गुण और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। धनवान बनने के लिए हर छोटे कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का महत्व समझना पड़ता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन यह समझो कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अपने शब्दों और समय की कीमत समझो। जो भी तय करो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की तरह महत्व दो। यही समर्पण तुम्हें महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सच मौन हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी मान लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें चुप रहना सिखा गई है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। जीवन में कद्र करना और कद्र पाना दोनों ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सत्य यही है कि जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे और उपयोगी लोग आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोगों की फितरत अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती है। जब मतलब होता है तो वे मीठे बन जाते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका रवैया बदल जाता है। इस संसार में किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। रिश्तों में दूरी तभी आती है जब शब्द खर्च करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी का असली अर्थ यही है कि जमीन से अधिक जेब में पैसा मायने रखता है। जो इंसान तुम्हें समय देने की जरूरत नहीं समझता, वह तुम्हारे साथ निभाने का वादा भी नहीं कर सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह बदल जाते हैं और तकलीफें पीछे छूट जाती हैं। तमाशा हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन इसका असर केवल उन पर पड़ता है जो इसे दिल से लगाते हैं। दुनिया तुम्हारे दर्द का तमाशा देखती है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। अपेक्षाओं से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। किसी को जवाब देना है तो अपनी सफलता से दो। बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी और सफलता ही उन्हें चुप करा सकती है। अपनों को अपना बनाए रखना इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है। धन और दौलत कई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों और नाम से याद किया जाए वही सच्चे अर्थों में सफल है। बीज बोने से पहले यह सोचो कि किस फसल की उम्मीद है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो उसे पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान के दिए जख्म किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन वे दिल और आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे रब के सामने हैं। अपने जिस्म को संवारने में समय मत गंवाओ, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारो, क्योंकि वही अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को परखो, छान कर देखो। खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हो। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओ। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। तारीफ चंदन की तरह होती है, जब इसे दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं।
समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझें वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे, कहां और कब मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह है, गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो वह गंगाजल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हों, अपने रूठे हों, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। अगर इनसे सीख कर आगे बढ़ो तो तुम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हो। पर याद रखना, बर्बादी के रास्ते खुद मत चुनो। जवानी में गलत मुंह में पड़ने से ऐसी दशा होती है कि जीवन भर अपने ही अक्स से नजरें नहीं मिला पाते। वक्त अनमोल है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करो। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। यही दो चीजें हैं जो हमारी सीमाओं को सहेजती हैं और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। शब्दों में असीम शक्ति होती है। ये किसी का जीवन बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख को बढ़ा सकते हैं। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। उम्मीद को कभी मत मरने दो, क्योंकि जीवन में क्या कब मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी की पूरी तरह परवाह नहीं करता। इसलिए खुद के लिए जियो और मुस्कुराते हुए कहो, मैं ठीक हूं। जीवन तुम्हें नहीं मिला है, तुम जीवन को मिले हो। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन विश्वास और भरोसे का सम्मान करना सीखो। ईश्वर भाग्य नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अपनी कमियों पर भी नजर रखो। गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। जीवन में कई जहरीले सांप मिलेंगे, लेकिन सबसे खतरनाक सांप वह है जिसका नाम रिश्तेदार होता है। ये वही होते हैं जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराने के लिए फन फैलाए रहते हैं। जिस तरह लोहे पर लगा जंग उसे खत्म कर देता है, उसी प्रकार घमंड इंसान का विनाश करता है। लड़ो, झगड़ो, लेकिन परिवार से मत कटो। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहां अपने ही साथ ना हो तो उस रास्ते का कोई फायदा नहीं। हम अक्सर निशानियों को संभालते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन दुआएं कमाना सच्ची संपत्ति है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा नहीं। जो सबसे ज्यादा अपना हक जताते हैं वही अक्सर धोखा देते हैं। सब्र एक बार आ जाए तो फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती। मोह हमें बुराइयां देखने नहीं देता और घृणा अच्छाइयों को अनदेखा करवा देती है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, वह अपनी भक्ति, कर्म और सच्चाई से ईश्वर को अपने पास लाता है। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दिल में जो मुझे बसने नहीं देता वह तुम्हारा भ्रम है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जिंदगी की असली शुरुआत होती है। दिल का टूटना दर्द देता है, लेकिन भरोसे का टूटना आत्मा को चोट पहुंचाता है, क्योंकि हम भरोसा करके ही किसी से दिल लगाते हैं। जिंदगी की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ शायद ही कोई निभाता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है। बहा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता। जो बीत गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। अच्छे इंसान का सामना सबसे पहले घटिया लोगों से होता है। यह तुम्हारी परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। संभल कर रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ अनुभव उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। खुश रहने के लिए परेशान रहना एक विडंबना है, लेकिन संतोष और आत्मविश्वास के बिना सच्ची खुशी नहीं मिलती। दूसरों की कद्र तभी करो जब वह तुम्हारी कद्र समझें।
आज के समय में लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों और अपने सपनों पर केंद्रित करो। कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अगर तुम खुद को संपूर्ण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर से खाली हो जाओ। पुरानी धारणाएं, पुराने दर्द और बंधनों को छोड़ दो। जिंदगी में दो चीजें भूलना सबसे कठिन होती हैं, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। दुनिया उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। दर्द सबके समान होते हैं, लेकिन हौसले उन्हें अलग बनाते हैं। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो लोग बिना शर्त तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे जीवन के सच्चे रत्न हैं। कोशिश करो, लेकिन जब रिश्ते संभल ना सके तो उन्हें जाने दो। एक हाथ से ताली नहीं बजती, रिश्ते दोनों ओर से बनाए जाते हैं। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने और सुधारने का प्रयास ही रिश्ता निभाने का असली मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मधुरता एक ऐसा गुण है जिसे कोई छीन नहीं सकता। निंदा करना आसान है, पर खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या निंदा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुमने अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का असली स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बनो, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर तुम्हारी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना ही तुम्हारी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मेहनत करने वाला हर परिस्थिति में विजय पाता है। कार्य ही वह मार्ग है जो खुशी और सफलता का द्वार खोलता है। तमाम शिकवे गिले भूलकर बात कर लिया करो। मौत कभी दूसरा मौका नहीं देती। न केवल बददुआ, बल्कि किसी का सब्र भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुशकिस्मत लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं। जीत का असली आनंद उसे ही मिलता है जिसने हार का दर्द झेला हो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। खामोशी सबसे बेहतर इलाज है और सबसे कड़ी सजा भी। जीवन के अंत तक तुम्हारे सच्चे साथी केवल दो होंगे, सब्र और इम्तिहान। संघर्ष इतना जरूर करो कि तुम्हारे बच्चों को आत्मविश्वास का उदाहरण तुम बनो, न कि कोई और। खामोशी का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी यह गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक होती है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। अपनी छवि का ध्यान रखो, क्योंकि उसकी आयु तुम्हारी आयु से अधिक होती है। प्यार और विश्वास ऐसे हैं जो केवल अनुभव से सिखाए जा सकते हैं। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है उसे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कदर करने से पहले जानो कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं कर सकता वह दूसरों की कद्र भी नहीं कर सकता। मनुष्य के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार दौड़ते हैं। वही विचार जीतता है जिसे अधिक खुराक दी जाती है। इसलिए अपने दिमाग को अच्छे विचारों का भोजन दो। गरीबी और संघर्ष को छिपाने से कुछ नहीं होता। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा की खुशी में अपनी खुशी देखता है, और सच्चा इंसान वही है जो अपनी मधुरता, मेहनत और सकारात्मकता के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है।